मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में पॉपुलेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इतनी ज्यादा आबादी की खुराक की कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ आर्टिफिशियल बीज बनाए और ये बीज साइंटिस्ट ने इस पर्पस के लिए बनाए थे कि अगर एक बीज बोया जाएगा तो उससे 10 गुना ज्यादा अनाज पैदा होगा। और ये बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। जहाँ इसके बेनिफिट्स थे तो दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जमीन पर यह होता है कि औरतों को मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने लगती हैं, यानी एक टाइम में 1 या 2 से ज्यादा बच्चों का पैदा होना। जब इतने ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे तो इससे आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इस ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो कैब की हेड डॉक्टर निकोलेट वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ओनली 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करवाती है, जिसके बाद कोई भी मैरिड कपल सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकता है और अगर उनके 1 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो एक बच्चे को छोड़कर उन्हें बाकी बच्चों को गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर देना होगा। और गवर्नमेंट उन बच्चों को एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन में सुला देती थी और फ्यूचर में जब फूड क्राइसिस खत्म हो जाएंगे तब इन बच्चों को उठा दिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक कैरल नाम की औरत 7 बच्चियों को पैदा करती है। ये सब बच्चियां एक ही जैसी दिखती थी और इन बच्चियों को पैदा करते हुए कैरल की डेथ हो जाती है। इन बच्चियों के ग्रैंडफादर इन्हें गवर्नमेंट को नहीं सौंपना चाहते थे, इसीलिए वो एक डॉक्टर की हेल्प से इन सभी बच्चियों को अपने पास रख लेते हैं और इन बच्चियों के ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर्स के नाम डे ऑफ द वीक रखते हैं, यानी एक का नाम संडे होता है और एक का नाम मंडे और ऐसे ही बाकी बच्चियों के नाम। इन सभी बच्चियों को हफ्ते में एक दिन ही बाहर जाने की इजाजत थी, यानी जो संडे है वो संडे के दिन ही बाहर जाएगी और जो मंडे है वो सिर्फ मंडे के दिन ही बाहर जा सकती है और किसी दिन भी नहीं। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि गवर्नमेंट उन्हें पकड़ ना सके और वो सभी बच्चियां अपनी मदर का नाम कैरन रख के ही बाहर जाती थी ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें और दुनिया के तौर तरीकों को अच्छे से सीख सकें। इनके ग्रैंडफादर ने इन सभी बच्चियों के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनाए थे ताकि एक बच्ची अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बाकी सिस्टर्स के साथ भी शेयर कर सके। एक दिन थर्सडे बाहर छुपकर स्केटिंग करने के लिए चली जाती है जिससे उसकी एक फिंगर कट जाती है। ये देखकर उन बच्चियों के ग्रैंडफादर बाकी बच्चियों को भी एक फिंगर को थोड़ा थोड़ा काट देते हैं ताकि इन सभी बच्चियों के हाथ में सेम इंजरी हो और कोई भी इन्हें पहचान ना सके। वो इस बात का फायदा उठा रहे थे कि इन सभी बच्चियों के फेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते थे। काफी साल गुजर चुके होते हैं और इन बच्चियों के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी होती है और ये सभी सिस्टर्स अपने ग्रैंडफादर के बताए हुए रूल्स के मुताबिक जिंदगी गुजार रही होती हैं। वो सब इस लाइफ से काफी बोर हो चुकी थी। जिसके बाद मंडे घर से ऑफिस जाती है। वहाँ पर उसके ऑफिस का गेट कीपर एड्रियन, जो कि कैब का एजेंट भी था, इसे छेड़ने लगता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये दोनों सिर्फ मंडे को ही मिला करते थे क्योंकि बाकी डेज तो इसकी दूसरी सिस्टर्स काम पर आती थी। इसके बाद वो अपने ऑफिस के कोलीग से मिलती है और इन दोनों के दरमियान बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यहाँ पर मंडे को सभी लोग कैरल के नाम से जानते थे क्योंकि इनकी आइडेंटिटी में यही नाम मेंशन होता है। ये सभी सिस्टर्स कैरल की आइडेंटिटी यूज करके अपने अपने दिन ऑफिस जाया करती थी। आज मंडे का ऑफिस में प्रमोशन होना था, इसीलिए बाकी बहनें घर पर इसके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं क्योंकि मंडे का प्रमोशन होने का मतलब था सभी बहनों का प्रमोशन होना। काफी रात हो चुकी होती है पर अभी तक मंडे घर पर नहीं पहुंची होती। ये सभी काफी परेशान हो जाती हैं। फ्राइडे इन सब में काफी जीनियस होती है, इसीलिए वो मंडे के ब्रेसलेट की लोकेशन ट्रेस करने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे नो सिग्नल शो होता है। फिर ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे सेम मंडे की तरह का गेटअप करके ऑफिस जाती है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कैरल यानी कि मंडे का प्रमोशन हो चुका है और ट्यूसडे को मंडे के गायब हो जाने का शक उसके कोलीग पर था क्योंकि उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसके बाद ट्यूसडे क्लब जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मंडे से उसके कोलीग ने कुछ उल्टी सीधी बातें की थी और ये सभी बातें ट्यूसडे अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर कर रही होती है। तभी सामने से कैब के 2 एजेंट आ जाते हैं और इसे पकड़कर अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो लोग ट्यूसडे से उसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट लेकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ट्यूसडे की सिस्टर्स को उसका नो सिग्नल मिलता है। इसके बाद वो लोग ट्यूसडे को कैब के ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ पर कैब की हेड डॉक्टर निकोलेट इसे कहती है कि मैं तुम सभी सिस्टर्स की असलियत को जानती हूँ। इसके बाद निकोलेट ट्यूसडे के सामने इसकी सभी बहनों को मारने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद कैब के एजेंट ट्यूसडे की एक आंख निकाल देते हैं और उसकी मदद से घर आकर डोर ओपन कर लेते हैं। घर पर ट्यूसडे की बाकी सिस्टर्स के साथ कैब के एजेंट्स की फाइट होती है। वो कैब के सारे एजेंट्स को मार देती हैं। इस फाइट के दौरान संडे की डेथ हो जाती है। जब निकोलेट को अपने सारे एजेंट्स के मर जाने की खबर मिलती है तब उसका एक एजेंट उसे ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना उन सभी सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन निकोलेट उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इसका इफेक्ट उसकी फंड कैंपेन पर पड़ेगा। जब घर पर उन्हें ये पता चलता है कि ये आंख उनकी सिस्टर ट्यूसडे की है तो वो सभी बहनें डर जाती हैं। इन सबको अपने ऑफिस के कोलीग पर शक होता है, इसीलिए वो सब मिलकर एक प्लान बनाती हैं।
वो वेडनेसडे को बिना लुक चेंज किए उसके घर पर जाने का कहती हैं। वेडनेसडे कोलीग के घर जाकर गन पॉइंट पर उससे पूछती है, तब वो सारी हकीकत बता देता है। वो कहता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा फंड के तौर पर निकोलेट को दिया उसकी इलेक्शन कैंपेन के लिए। इसी दौरान कोई उस मेल कोलीग को शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये गोली एक कैब के एजेंट ने मारी होती है। अब वो एजेंट घर में घुस आता है, जिसके बाद वेडनेसडे उस एजेंट को मार देती है और उसकी गन लेकर बाकी एजेंट्स को भी शूट कर देती है। इसके बाद वेडनेसडे बिल्डिंग से जंप लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ ऑफिस का गेट कीपर एड्रियन, जो कैब का एजेंट था, मंडे से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। एड्रियन से बात करते हुए सैटरडे को आइडिया हो जाता है कि मेरी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानने के बाद फ्राइडे अपनी सिस्टर्स के साथ घर पर एक प्लान बनाती है, जहाँ फ्राइडे अपनी सिस्टर सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने को कहती है और साथ ही साथ वो उसके इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट में एक चिप भी लगा देती है ताकि कैब के कंप्यूटर्स को हैक किया जा सके। दूसरी तरफ वेडनेसडे भागते भागते जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की कोशिश करती है, तभी एक एजेंट उसे शूट कर देता है और देखते ही देखते उन सभी सिस्टर्स के सामने वेडनेसडे की डेथ हो जाती है। वहाँ सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर पर जाती है। वो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो एड्रियन की फ्रेंड हो। तभी सैटरडे अपने ब्रेसलेट में लगी हुई चिप की मदद से कैब के सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लेती है, जिससे वो कैब के कंप्यूटर्स का सारा डेटा अपने सिस्टर्स को ट्रांसफर कर देती है। वहाँ डाटा चेक करते हुए उन्हें अपनी एक सिस्टर सेल में दिखाई देती है, जिसे वो अपनी सिस्टर मंडे समझ लेती हैं और काफी हैप्पी हो जाती हैं। वहाँ एड्रियन जब घर से बाहर जाता है, तभी कुछ एजेंट उसके घर पर आ जाते हैं और वो उसकी सिस्टर्स के सामने सैटरडे को वहीं पर मार देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उनके घर पर भी हमला हो जाता है, जिसके बाद फ्राइडे और संडे बैक डोर से भागने की कोशिश करती हैं, पर फ्राइडे वहाँ पर रियलाइज करती है कि उन दोनों को एक साथ नहीं भागना चाहिए। वो वापस अपार्टमेंट में चली जाती है और माइक्रोवेव का यूज करके अपनी सिस्टर को आखिरी गुड बाय बोल के एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है और इस ब्लास्ट में फ्राइडे के साथ साथ काफी सारे एजेंट भी मारे जाते हैं। ये न्यूज सुनते ही एड्रियन फौरन से कैरल के घर पर आता है। वहाँ पर एड्रियन उसे मरा हुआ देखकर अपना आप खो देता है। वो रोता हुआ बहुत ही गुस्से में अपनी गाड़ी में जाता है। थर्सडे पहले से ही गाड़ी में मौजूद होती है। वहाँ थर्सडे एड्रियन को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। अब एड्रियन को सब समझ आ चुका था कि ये सारी सिस्टर्स एक ही आइडेंटिटी और एक ही नाम यानी कि कैरल का यूज करके अपनी पूरी लाइफ जी रही थी। वहाँ वो उसे बताता है कि वो मंडे से बहुत प्यार करता था और वो थर्सडे की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें एड्रियन थर्सडे को एक बॉडी के रूप में बैग में डालकर कैब के हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहाँ वो अपने ब्रेसलेट की हेल्प से उनकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही होती है। वहाँ पर वो कैब की असलियत जान जाती है कि जिन बच्चों को वो यहाँ पर लेकर आते थे, उन बच्चों को वो हाई टेक्नोलॉजी मशीन में डालकर मार देते थे। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर सब लोगों को मारने लगते हैं। इन लोगों को मारने के बाद वो दोनों एक सेल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ट्यूसडे मिल जाती है, जिसकी एक आंख इन लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई थी। यहाँ पर कहानी का सारा राज खुल जाता है। वो ये कि इनकी सिस्टर मंडे ने अपनी सारी बहनों को धोखा दिया, क्योंकि वो कैब की हेड निकोलेट के साथ मिली हुई थी और वही थी जिसने निकोलेट को अपनी बहनों का सारा राज बता दिया था, क्योंकि वो अकेली ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी। ये राज जानने के बाद थर्सडे मंडे की तरह का गेटअप करके डॉक्टर निकोलेट की कैंपेन प्रेजेंटेशन में पहुंचकर वो मंडे से मिलती है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाती है, क्योंकि उसने अपनी सभी बहनों को धोखा दिया था और मंडे की वजह से वो सारी मारी जा चुकी थी। अब थर्सडे और मंडे के बीच में काफी फाइट होती है, जिसमें एक गोली मंडे को लग जाती है। इसके बाद ट्यूसडे और एड्रियन मिलकर उन लोगों की एक रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन में प्ले कर देते हैं, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों को डॉक्टर निकोलेट की हकीकत के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर थर्सडे का गला दबाने लगती है। इसी दौरान वहां पर मंडे आ जाती है, जो कि गोली लगने के बाद भी बच गई थी और उसके हाथ में एक गन होती है। वहां पर एक एजेंट को लगता है कि वो निकोलेट को मारने लगी है, इसीलिए वो मंडे को शूट कर देता है। मंडे को मरता हुआ देखकर एड्रियन भी उस एजेंट को शूट कर देता है। वहाँ हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। मंडे आखिरी सांसें लेते हुए थर्सडे को बताती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है ये एड्रियन का है।
मैं इस बच्चे को बचाना चाहती थी और इस दुनिया में लेकर आना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने डॉक्टर निकोलेट के साथ डील की थी। ये सभी दिल की बातें वो थर्सडे के साथ शेयर करती है। इसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी को गवर्नमेंट ने हटा दिया है और दूसरी तरफ अदालत ने निकोलेट को मौत की सजा सुना दी है। अगले सीन में हम एक आर्टिफिशियल ट्यूब में 2 बेबीज को देखते हैं। ये दोनों बेबीज मंडे के होते हैं। इन दोनों बेबीज को ट्यूसडे, थर्सडे और एड्रियन ने बचा लिया था और एंड पर हमें दिखाया जाता है कि ट्यूसडे ने आर्टिफिशियल आईज भी लगा ली हैं। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।